5-star క్లౌడ్ కిచెన్. ఈ దారిలోకి మేము వచ్చాం. పూర్తి వివరాలకు చదవండి రేపటి సాక్షి హైదరాబాద్ ఎడిషన్. It's a very small company which has no qualification, no capital of sorts even to execute any kind of work. In 2021, this company's net profit was 3.5 crores. In 21-22, the net profit was 2.2 crore. I am sharing the document of the company from the audited report from the director's report. Now, this company belongs to the brother-in-law of Chief Minister Revant Reddy. Now, this brother-in-law's name is Srujan Reddy, and this company, Shodha Constructions, is an unknown entity as far as Telangana is concerned, as far as Andhra is concerned. With a net profit, let me remind you again, of only 2.2 crore. Now, magically, as soon as Revant Reddy becomes Chief Minister, this company magically starts getting a lot of attention, and the crony capitalism that Rahul ji keeps talking about. This is a classic example of that. I have written an elaborate letter to Sri Manohar Lal Khattar ji, which I have shared with all of you. In this, I would like to point out, this company, an unknown entity, which no qualifications, most importantly, with no qualifications whatsoever, to actually be able to execute large quantum of work to the extent of 1,137 crore, has been awarded a package which is humongous for the company of this size, and most importantly, this has only come to the fore. ये बाहर निकला ये बात, गवर्नमेंट ने नहीं बताया, किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया, बाहर किसी ने नहीं बताया. अल्टीमेटली ये बात बाहर आई 13 मार्च 2024, जबकि इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने एक चिट्ठी लिखी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि IHB इज अ लिस्टेड कंपनी, इट्स अ लार्ज कंपनी. IHB ने एक चिट्ठी लिखी कि हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जो टेंडर बुलाई, इसमें एक जॉइंट वेंचर हमने बनाई AMR के साथ, शोधा कंस्ट्रक्शन के साथ, और हमें एक इसमें काम मिला 1137 करोड़. बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, JV बनाना गलत नहीं है, काम लेना गलत बात नहीं है. हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ इन दिस वेरी लेटर IHB सेज द वैल्यू ऑफ द वर्क अवॉर्डेड is rupees 1137 crore excluding GST, and the share of the works executed by IHB is 20% only. मैं फिर से कहना चाहता हूं, 1137 करोड़ की काम मिलती है एक कंपनी को, छोटी कंपनी को, जिसका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था 2 करोड़. उसको एग्जीक्यूट करने का मौका दिया जाता है, जॉइंट वेंचर बनाया जाता है. सब चीफ मिनिस्टर का खुद का डिपार्टमेंट है, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर का है, और ब्रदर इन लॉ है चीफ मिनिस्टर का, उसकी कंपनी है, और JV बनाया जाता है. 80% काम, 80% ऑफ द वर्क इज अवॉर्डेड बिकॉज IHB इज अ ग्रेट कंपनी, गुडनेस ऑफ देयर हार्ट. इतनी ज्यादा उनकी बड़ी दिल है कि इतने बड़े कंपनी होने के नाते, उनके इतनी बड़े कंपनी होने के बावजूद उन्होंने ये तय किया कि सिर्फ और सिर्फ 20% काम वो करेंगे. मुझे तो शक है कि 20% भी वो नहीं करेंगे, वो भी अल्टीमेटली फिर रेवंत रेड्डी जी के ब्रदर इन लॉ को दिया जाएगा. इससे बड़ा क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकता. इसीलिए मैं यहां पे आया हूं और पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, और बीजेपी के लीडर और बीजेपी के जो केंद्र मंत्री यहां पे हैं उनसे भी, कि भाई आप बात करते रहते हो क्रोनी कैपिटलिज्म की, करप्शन की, अब्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, इससे बढ़कर क्या एग्जाम्पल मैं आपको दूं. इसीलिए मैं कल रात में, कल शाम में हमारी पूरे टीम के साथ मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने मुलाकात की. उनसे रिक्वेस्ट भी मैंने की कि आप इमीडिएटली सारे के सारे वर्क्स 8,888 करोड़ जो आपने टेंडर बुलाए, इसको आप बर्खास्त करें, पूरा रद्द करें, कैंसिल करें, और इसमें एक जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, चाहे हो आप, यू कैन रेफर इट टू CVC, वॉट एवर यू डीम इज अप्रोप्रिएट, प्लीज डू इट, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक खतरनाक इंस्टीट्यूशन है. मैं आपको 1 मिनट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी बताना चाहता हूं, इसमें क्या क्या हुआ इससे पहले मैं बताना चाहता हूं. दिस इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको याद होगा
हेमंत सोरेन जी पे केस हो गया ईडी का, आज केस चल रहा है। साथ ही साथ आज अमृत 2 में जो भी हुआ तेलंगाना में, इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज alleged against Hemant Soren. It's very similar. Likewise, let me also remind you, in fact, some very powerful people have been disqualified under this article 191 subclause 1. श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपको याद होगा 2004 या 5 यूपीए 1 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन भी थी और साथ ही साथ एमपी भी थी। और जब एक केस फाइल हुआ उन पे और पिटिशन आया उन पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर यू कांट होल्ड 2 पोजीशंस, शी हैड टू relinquish 1 post. Likewise, let me also remind you, there are a number of cases which I have detailed in the letter that I have just furnished a copy, of which I have furnished a copy to you.